हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IMSC क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट कि क्रॉप की जो वैरायटी है उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए एंड उसमें कोई भी डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे लाए जाएं। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट कि क्रॉप की जो वैरायटी है उसको इम्प्रूव करने की जो नीड है, व्हाई इज़ दैट नीड। So as you all know that कि population it is increasing day by day, population बढ़ती जा रही है and the land area agricultural land it is decreasing day by day, agricultural land decrease होती जा रही है because people they are moving towards इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन की जो फार्मिंग लैंड है, लैंड एरिया है वो लोग इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं और भी कई अदर पर्पज़ रिजॉर्ट बनाने के लिए, उसके साथ साथ होटल्स बनाने के लिए, ऐसे अलग अलग फार्म्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण से जो एग्रीकल्चरल लैंड है इट इज़ गेटिंग डिक्रीजिंग डे बाय डे। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि डिक्रीज इन सॉइल क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी, सॉइल की फर्टिलिटी भी डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से जो यील्ड है इट इज़ नॉट गेटिंग इन प्रॉपर मैनर। एंड नेक्स्ट इज चेंज इन वेदर कंडीशन। आप सभी जानते हैं कि आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश, बेमौसम बारिश या सर्दी या बहुत ज़्यादा बारिश या बिल्कुल बारिश नहीं है ना, ड्रॉट कंडीशन, फ्लड कंडीशन, एनीथिंग कैन रिजल्ट विच कॉज हार्म टू क्रॉप। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट एक बेसिक नीड बन गई है, एक आज के टाइम की एडवांसमेंट की ज़रूरत बन गई है। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? फर्स्ट इज फॉर बेटर यील्ड एंड बेटर क्वालिटी कि जो भी क्रॉप हम उगा रहे हैं उसकी क्वालिटी बेटर हो प्लस उसकी यील्ड ज़्यादा हो। दैट इज़ फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स। नेक्स्ट इज ग्रोइंग डिसीज एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी कि हम देख रहे हैं कि सपोज कि वी आर गेटिंग बेटर यील्ड, अगर हमें यील्ड अच्छी मिल गई, हमारे जो क्रॉप है, सीड्स हैं वो अच्छे ग्रो कर गए, बट इफ़ दे आर कॉट बाय डिसीज, उनमें कोई पेस्ट लग गए, वीड्स लग गई, देन व्हाट विल हैपन कि आवर यील्ड गेट रिड्यूस्ड, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इन सब से बचने के लिए क्रॉप वैरायटी का इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। नेक्स्ट इज मेकिंग इट ड्रॉट रेजिस्टेंस कि कम पानी में, कम न्यूट्रिशन में भी इट कैन सर्वाइव। सो इट इज़ नेक्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट कम्स चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन कि हम क्या कर सकते हैं कि यदि उसका मैच्योरिटी ड्यूरेशन डिक्रीज कर दें तो क्या होगा, वी विल गेट मोर टाइम। एक पर्टिकुलर लैंड पे, एक पर्टिकुलर सीजन पे वी कैन ग्रो मोर देन 2 क्रॉप्स, 3 क्रॉप्स एट अ टाइम। सो देयरफॉर इट ऐसे आप देखते हैं आजकल कैसा हो गया है कि हर तरह की सब्जियां साल भर मिलने लगी हैं, है कि नहीं? साल भर गोभी मिलती है, साल भर गाजर मिलती है, साल भर भिंडी मिलती है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? बाय दिस मेथड ओनली कि वी हैव एडॉप्टेड वेरियस क्रॉप इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स। सो उसकी वजह से क्या हो गया है, मैच्योरिटी ड्यूरेशन चेंज हो गया है, तो आजकल हर सीज़न में हर सब्जी, हर फल हमें अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट इज डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेड्स की सबसे मेन चीज़ की जो भी क्वालिटी है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी डिज़ायर्ड क्वालिटी है पर्टिकुलर क्रॉप की, फ्रूट की, वेजिटेबल की, वो उसमें हम इनपुट कर सकें। फॉर एग्जांपल पल्सेस हैं तो उसमें प्रोटीन कंटेंट रिच हो। सो फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सो देयर साइज, देयर टेक्सचर, एवरीथिंग शुड बी अट्रैक्टिव एंड इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। गुड क्वालिटी का होगा सो ऑब्वियस सी बात है इट्स मार्केट डिमांड, मार्केट रेट विल बी हाई, ज़्यादा होंगे, सो दैट farmers can get benefit from that. So these are the objectives of crop variety improvement. Now what are the methods, what are the techniques that are adopted for crop variety improvement कि इस crop की variety को हम कैसे improve कर सकते हैं। फर्स्ट इज जीन रिकॉम्बिनेशन मेथड कि आप सबको पता है कि जीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर
अलग अलग जीन्स अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अलग अलग ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, सम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइज, सम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट. So with the change in genetic character, genetic code, genetic makeup, we can bring change in the quality of the product. Second comes selection. सिलेक्शन क्या होता है कि आप देखते हैं कोई भी एग्ज़ाम होता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो उसके अलग अलग फेज़ होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं. कि सबसे पहले एक ब्रॉड लेवल का जनरल रिटन एग्ज़ाम होता है, उससे जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनका फिर सेकंड एग्ज़ाम होता है और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लेवल पे. उसके बाद जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनका इंटरव्यू होता है, पर जनरल इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, जीडी होता है, फिर पीआई होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, एंड देन द पर्सन इट इज़ सिलेक्टेड फॉर एनी पर्टिकुलर पोस्ट, स्पेशली फॉर हाई पोस्ट. तो इन द सेम मैनर सिलेक्शन जो मेथड है ये यूज़ की जाती है सीड्स को सिलेक्ट करने के लिए. इसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट फेज सीड्स आर सोन, कि जो भी हेल्दी सीड्स हैं उनको सिलेक्ट करके उनको ग्रो किया जाता है. फिर उनसे जो क्रॉप निकलती है उनमें से अगेन हेल्दी सीड्स आर सिलेक्टेड, फिर उनको ग्रो किया जाता है. ऐसे इट इज़ द प्रोसेस इज़ रिपीटेड फॉर 5 to 10 टाइम्स. और उनमें जो सबसे बेस्ट क्वालिटी सीड्स हैं उनको सिलेक्ट करके एंड देन दे आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग क्रॉप. दैट इज़ नोन एज सिलेक्शन. इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, प्योर लाइन सिलेक्शन और मास सिलेक्शन. नेक्स्ट कम्स हाइब्रिडाइजेशन. आपने सुना होगा आजकल बहुत हाइब्रिड वैरायटी के फ्रूट, वेजिटेबल, सीड्स सब मार्केट में अवेलेबल हैं. क्या होता है ये हाइब्रिडाइजेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर द जीन्स. जब जीन्स की क्रॉसिंग ओवर करवाई जाती है टू गेट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, कि दो डिसिमिलर हैं. सपोज हम एग्जांपल लें कि एक पर्सन, एक फार्मर, उसके पास ऐसे सीड्स हैं जिसके खेत का टमाटर बहुत रेड है, साइज़ भी बड़ा है, और दूसरा वाला कैसा है, बट फर्स्ट वाला जो है रेड है, बड़ा है, साइज़ तो है, अट्रैक्शन है, बट उसमें सोरनेस नहीं है, खटास नहीं है उस टमाटर में. बट दूसरा वाला जो है, जो देसी वाला टमाटर है, उसके साथ क्या है कि वो साइज़ में तो छोटा है बट इट इज़ सोर इन नेचर. अच्छा खट्टा वाला है वो, है ना. जो टमाटो की बेसिक क्वालिटी है वो उसमें प्रेजेंट है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल क्रॉस ब्रीड दैम. हम उनके जीन्स को क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे एंड दे विल एंड डेवलप अ न्यू ब्रीड. ऐसी ब्रीड डेवलप करेंगे जिसमें दोनों ही क्वालिटी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, एक पर्टिकुलर टमाटर में आ जाए, कि वो रेड भी हो प्लस खट्टा भी हो. तो इट मीन्स दैट इज नोन एज हाइब्रिड वेराइटी, कि इट इज़ अ मेथड टू गेट अ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक इन वन पर्टिकुलर फ्रूट और वेजिटेबल और ग्रेन्स. ठीक है. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन. नेक्स्ट कम म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या होता है? इट इज़ बाय द एक्शन ऑफ केमिकल्स और रेज, की रेज और केमिकल्स के ट्रीटमेंट से दैट सीड्स दे आर मेड डिसीज़ रेजिस्टेंट. उन्हें डिसीज़ रेजिस्टेंट या ड्रॉट रेजिस्टेंट बना दिया जाता है सो दैट दे आर नॉट ईजिली अफेक्टेड बाय एनी पेस्ट, वीड्स एंड दे कैन ईजिली ग्रो. दैट इज़ नोन एज म्यूटेशन. या कई बार उनको रेस से, अल्फ़ा बीटा गामा रेस से भी ट्रीट करवाया जाता है, जिसके कारण उनकी कोई भी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाए और जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी उनके अंदर ऐसे उनका जो पावर है वो इंक्रीज़ किया जाता है ना, ताकि उनका मैच्योरिटी ड्यूरेशन चेंज कर सकें, या कोई पर्टिकुलर उनके अंदर डिसीज़ रेजिस्टेंट पावर है या ड्रॉट रेजिस्टेंस पावर है वो हम बढ़ा सकें. नेक्स्ट कम्स पॉलीप्लॉइडी. इन पॉलीप्लॉइडी ऑल्सो चेंज इन जेनेटिक मेकअप एंड चेंज इन क्रोमोसोम नंबर इज डन, जिसके कारण से न्यू वैरायटी डेवलप हो जाती है. आजकल आप देखोगे कि कोई भी पर्टिकुलर फ्रूट, वेजिटेबल्स ले लो, हर इसमें अलग अलग वैरायटी आती है और उस क्वालिटी, उस वैरायटी के बेसिस पे फार्मर्स आर गेटिंग बेटर वैल्यू, बेटर कॉस्ट उन्हें मिलती है. फॉर एग्जांपल राइस देखो, राइस की मार्केट में कम से कम नहीं तो 200-250 वैरायटी अवेलेबल होंगी, है ना. छोटी राइस, बासमती, लंबी वाली, पतली वाली, और इसी में खुशबू ज़्यादा है, कोई फूलता ज़्यादा है, कोई लंबा है, पतला है, उस बेसिस पे. या हम शिमला मिर्च देखें, है ना, सिंपल कैप्सिकम, तो उसमें भी आप देखोगे कि येलो शिमला मिर्च, रेड वाली, फिर ग्रीन वाली अवेलेबल हैं, है ना.
जिसकी बेसिस पे पीपल दे आर गेटिंग प्रॉफिट बाय मार्केट। ऐसे कोई भी फ्रूट वेजिटेबल देखो आप, वाटरमेलन देखो, पहले सिर्फ राउंड ग्रीन आता था, अब लंबे वाले ओवल शेप के आने लगे हैं, उसमें भी लाइनिंग वाले आने लगे हैं, छोटे छोटे आने लगे हैं। पहले तो 5 किलो से कम का वाटरमेलन ही नहीं होता था, अब देखो छोटे छोटे जितने बड़े खरबूजे होते हैं उतने बड़े वाटरमेलन आने लगे हैं, और वो भी रेड और क्या बोलेंगे उसको, पके हुए, स्वीट। तो ये सब जो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं दे आर डेवलप्ड बाय दीज टेक्निक्स ओनली, बाय क्रॉप इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स ओनली। सो आफ्टर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप वैरायटी हमारी डेवलप हो गई, हमें बेटर यील्ड मिल गई, डिसीज रेजिस्टेंट क्रॉप मिल गई, बट नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप और नेक्स्ट डेंजर फॉर क्रॉप इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, की क्रॉप का प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। कि भाई एक बार यील्ड आ गई, अब उसके साथ साथ जब तक क्रॉप हार्वेस्ट नहीं हो रही है, जब तक वो ग्रोइंग स्टेज पे है, जब तक के फार्म में है, सो देर आर सो मेनी चांसेस ऑफ गेटिंग इट अटैक्ड बाय पेस्ट, वीड्स, insect and many others. So therefore it is necessary that we should protect our crop, कि जब तक क्रॉप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे हम, तब तक कि हमें प्रॉपर बेनिफिट, प्रॉपर यील्ड नहीं मिलेगी। So first of all we should crops that is infected by weeds. What are weeds? Weeds, these are those unwanted plants which are grown along with मेन क्रॉप एंड अफेक्ट देयर ग्रोथ। कि कभी आपने देखा होगा कि जो मेन क्रॉप है, फ्रूट वेजिटेबल्स हैं या ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, दैट वी आर ग्रोइंग, उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड ग्रास या अलग अलग तरह की ब्रीड वैरायटी डेवलप हो जाती है, अलग अलग टाइप के हर्ब्स डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल वाइल्ड ओट है, गाजर घास है, बथुआ है, ये सब प्लांट के साथ ऑटोमेटिकली, इनके बीज हम ना भी डालें तो भी ऑटोमेटिकली ये ग्रो कर जाते हैं एंड दे कॉज हार्म टू द क्रॉप। कैसे हार्म करते हैं ये? तो फर्स्ट थिंग इज दैट दे कॉम्पीट विद द न्यूट्रिएंट्स, वाटर, स्पेस, सनलाइट, जो भी कि जैसे सपोज ग्रो कर गए, ठीक है, तो सबसे पहली भी बात कि जो सॉइल का न्यूट्रिएंट क्रॉप को मिलना चाहिए वो ये सारे वीड्स खा जाते हैं। जो वाटर इरिगेशन हम क्रॉप को दे रहे हैं वो वीड्स खा जाएगी। वीड्स की जो रूट्स हैं दे विल एब्सॉर्ब इट। सेकेंडली स्पेस, कि प्लांट दे विल नॉट गेट प्रॉपर स्पेस फॉर ग्रो, की सीड्स जो हैं वो उनकी रूट्स फैलना चाहें तो इन वीड्स के कारण नहीं फैल पाएंगी। नेक्स्ट इज सनलाइट, कि सपोज अगर आपकी जो वीड है जो ग्रो कर रही है आपके फील्ड में, अगर वो टॉल हाइटेड है एंड योर प्लांट क्रॉप इज शॉर्ट हाइटेड, तो क्या होगा, योर क्रॉप विल नॉट गेट प्रॉपर सनलाइट, उसको प्रॉपर सनलाइट, एयर, वाटर, मॉइस्चर नहीं मिलेगा एंड इट विल नॉट ग्रो प्रॉपरली। नेक्स्ट इज कि जो वीड्स होते हैं समटाइम्स दे अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड बर्ड्स, उसमें जो फ्लावर्स लगे हैं या उसमें कुछ फ्रूट्स आते हैं तो उससे बर्ड्स और इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड दे विल अफेक्ट द क्रॉप ऑल्सो। नेक्स्ट इज दे डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ क्रॉप की क्वालिटी, क्रॉप की यील्ड को सबसे ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाते हैं। सो देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल वीड्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सो देर आर टू मेथड्स ऑफ वीड्स कंट्रोल, फर्स्ट इज फिजिकल मेथड एंड सेकेंड इज केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड की मैनुअली हम वीड्स को उखाड़ें खुरपी से या और भी किसी चीज़ से, किसी ऐसे औजार से, जो भी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट होते हैं उनसे हम उसको उखाड़ के फेंक दें, बट दैट इज़ नॉट द प्रॉपर सॉल्यूशन। और समटाइम्स इफ़ यू आर हैविंग बिग फार्म, अगर आपकी लैंड एरिया ज़्यादा है, वीड्स ज़्यादा हैं, सो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो इससे बेटर एक अगली मेथड है दैट इज़ केमिकल मेथड, कि वी कैन यूज़ हर्बिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स, तो जिससे हम इनसे कंट्रोल पा सकते हैं कि दे आर केमिकल्स विच विल किल वीड्स एंड इट विल नॉट अफेक्ट योर क्रॉप। सी स्टूडेंट, किसी भी चीज़ में साइड लगता है, हर्बिसाइड, वीडिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, तो इट मीन्स दे किल दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। कि वीडिसाइड मतलब विच किल वीड्स, हर्बिसाइड मतलब विच किल हर्ब्स,
इंसेक्टिसाइड में मतलब दोज केमिकल्स, दोज सब्सटेंसेस विच किल इंसेक्ट। तो इसलिए जो साइड वर्ड है इट इज़ यूज, इट्स साइडल, किसी भी चीज़ में लगाते हैं ना, बैक्टीरिसाइडल, वीडीसाइडल। साइडल मीन्स होता है उसकी ग्रोथ को रोक देना। नेक्स्ट डेंजर फॉर क्रॉप इज इंसेक्ट एंड पेस्ट। सो देयरफॉर इट इज एसेंशियल दैट insect and pest control techniques and methods should be adopted to protect your crop from insects and various type of pests. Example, caterpillar, grasshopper, termites, bugs, worms, ये सब ऐसे organisms हैं which act as parasite, जो parasitic nature के होते हैं। parasites क्या होते हैं कि who get nutrition from host एंड कॉज हार्म टू दैट होस्ट, जिस होस्ट पे रहेंगे उसी को हार्म करेंगे। नाउ व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दीज इंसेक्ट और पेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जिस पे भी ये अलग अलग जो इंसेक्ट्स हैं या पेस्ट हैं, दे ग्रो ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के अलग अलग पार्ट पे रहते हैं और उसे खोखला कर देते हैं, मेक द प्लांट हॉलो एंड फाइनली द प्लांट डाइज। इट इज़ डिवॉइड ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड लीव्स। आपने देखा होगा कई बार कि कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें इल्लियाँ लग जाती हैं, जैसे मटर है, गोभी है, वेजिटेबल्स में भी लग जाती है, स्पेशली चने हैं, ग्राम में बहुत जल्दी इल्ली पकड़ जाती है ना, या लीफी वेजिटेबल्स उनमें बहुत जल्दी ये टर्माइट्स, बग्स लग जाते हैं। ये क्या करते हैं, उनको खाते रहते हैं, तो प्लांट में लीव्स में छेद हो जाते हैं। कभी देखा होगा ना आपने कि सपोज यू आर बाइंग सम, यू हैव बॉट सम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, तो उसमें छेद दिखाई देते हैं, तो हमें समझ आ जाता है कि इनमें कीड़े लगे हुए हैं। भिंडी है, करेला है, so many vegetables and fruits which are easily get affected by these type of insects and pests. So how we can control that? कैसे इनको कंट्रोल करेंगे? by chemicals, वेरियस केमिकल्स, और आजकल तो हर्बल पेस्टिसाइड्स और हर्बल वीडिसाइड्स, हर्बल इंसेक्टिसाइड्स भी आने लगे हैं। आप हर्बल तरीके से भी इनको बना सकते हैं, जैसे नीम का सत्व है, नीम का ऑयल है, या नीम के जूस यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा भी सो मैनी वेरियस हर्ब्स आर यूज्ड जो कि आपकी क्रॉप को भी हार्म नहीं करेंगे, उसे टॉक्सिक नहीं बनाएंगे, उसे केमिकल फ्री रखेंगे, और साथ साथ में दे प्रोटेक्ट योर क्रॉप फ्रॉम हार्मफुल पेस्ट एंड इंसेक्ट। नेक्स्ट इज प्लांट डिसीज, कि समटाइम्स plant they are caught by various disease, कि if your seeds are not healthy, या सपोज क्लाइमेटिक कंडीशन प्रॉपर नहीं है। कई बार आपने सुना होगा किसान बोलते हैं कि अरे इस टाइम पे बादल हो गए, इस टाइम पे ओले पड़ गए, अब प्लांट में कीड़े लग जाएंगे। सो ड्यू टू जैसे हमारी कंडीशन है, हमारी बॉडी कंडीशन है कि वी आर गेटिंग अफेक्टेड बाय चेंज इन क्लाइमेटिक condition, change in season, in the same manner plants also they are caught by various disease. For example, जिस मीडिएटर, जिस कॉज के थ्रू डिसीज होता है उसमें that type various type of disease are caused to various type of crops. For example, it may be seed borne, सीड की वजह से, एयर बॉर्न, एयर के थ्रू, और सॉइल बॉर्न, सॉइल में भी सॉइल के कारण, इफ़ योर सॉइल इज़ नॉट गुड, तो भी उसमें डिसीज़ लग सकते हैं आपके प्लांट में। कि कई बार देखा होगा आपने घरों में भी, कई बार हम गमले में कोई पौधा लगाते हैं, हर बार उस गमले में कीड़े लग जाते हैं या ख़राब हो जाता है जो भी प्लांट उसमें लगाते हैं। वाई? बिकॉज अवर सॉइल इज़ नॉट गुड। नेक्स्ट इज़ वाटर बॉर्न डिसीज़, कि जो प्लांट ऐसे जो वाटर में उगाए जाते हैं, सो इफ़ वाटर इज़ इन्फेक्टेड देन योर क्रॉप विल ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड। तो जैसे सीड बॉर्न डिसीज़ का एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल इज लीफ स्पॉट इन राइस, राइस में लीफ स्पॉटिंग हो जाती है। दैट डिटेल आई एम नॉट गोइंग, कि इतनी ज़्यादा डिटेल हमारे लिए अभी इतनी ज़रूरी नहीं है ना। नेक्स्ट इज एयर बॉर्न डिसीज़ दैट इज़ कॉज्ड इन वीट। हाँ, नेक्स्ट इज सॉइल बॉर्न डिसीज़ दैट इज़ कॉज्ड इन ग्राउंडनट, कि जो सॉइल के अंदर जो राइजोम्स होते हैं या जो भी नट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्राउंडनट है या पोटैटो है या सपोज आपकी ये जिंजर है, इनमें
इस तरह के डिसीज़ लगने के खतरा ज़्यादा होता है, रिस्क ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, वाटर बॉर्न डिसीज़, इट इज़ कॉज्ड इन राइस। राइस आपको पता है वाटर में ग्रो किया जाता है, तो इसलिए इसमें वाटर बॉर्न डिसीज़ होने का चांस ज़्यादा होता है। So if you are using good quality soil, good quality seeds, then you can protect your crop from these type of diseases. Next, after all the steps, सब कर लिया हमने, उसको protect कर लिया. So next step is storage, कि यदि आपकी crop yield proper आ गई, but if you have not taken care at the time of storage, अगर स्टोरेज प्रॉपर नहीं है तो आपको लास्ट में भी रिस्क उठाना पड़ सकता है, लॉस उठाना पड़ सकता है। तो स्टोरेज इट इज़ डन एट वेरियस लेवल। फर्स्ट इज़ एट प्रोड्यूसर लेवल, कि फार्मर्स खुद अपने घर पे ऐसी व्यवस्था करें, उनके इफ़ दे आर हैविंग स्पेस, इफ़ दे आर हैविंग प्रॉपर एरिया फॉर स्टोरेज, सो दे आर स्टोरिंग देयर ग्रेन्स एट देयर हाउस ओनली और इन सेपरेट वेयर हाउस और गोडाउन्स। नेक्स्ट इज ट्रेडर लेवल, कि वो दे कैन take the help of traders. And next is FCI, by Food Corporation of India, that is government also take responsibility of storage of grains. तो इस 3 तरीके से हम ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं या आपकी जो भी क्रॉप है उसे स्टोर कर सकते हैं। So main thing is that कि what precaution, what care should be taken at the time of storage. So what precautions or what condition, what things should be kept in mind at the time of storage of grains. grains को जब हम स्टोर करने चाहें तो क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट इज ड्राइंग, दैट द ग्रेन्स दैट यू आर गोइंग टू स्टोर इट शुड बी प्रॉपरली ड्राइड। अगर वो ड्राई नहीं है, इफ़ इट कंटेन मॉइस्चर, सो ऑटोमेटिकली इट विल अटैक बाय वेरियस फंगस, बैक्टीरिया एंड इट विल डिग्रेड, खराब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसलिए पहले उसे प्रॉपरली ड्राई करें। इनफैक्ट द एरिया इन दैट यू आर गोइंग टू स्टोर ग्रेन, जो भी एरिया है, जो भी वेयर हाउस है, रूम है, गोडाउन है, वहाँ पे भी प्रॉपर ड्राइंग होनी चाहिए। वहाँ पे इट शुड बी मॉइस्चर प्रूफ एरिया। जो बैग्स आप जो साइलोज यूज़ करने वाले हैं, दे शुड बी प्रॉपरली क्लीन्ड एंड ड्राई। सेकेंड इज क्लीनिंग, की उस एरिया की क्लीनिंग, आपके ग्रेन्स की क्लीनिंग, ग्रेन्स जो हैं वो भी क्लीन करके ही हमें स्टोर करना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टोरेज, इट इज़ नॉट स्टोरेज, इट इज़ केमिकल्स, है ना। सो नेक्स्ट इज केमिकल्स, दैट यू कैन यूज़ प्रॉपर केमिकल्स, कि वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स आर अवेलेबल इन मार्केट, मेडिसिन आर अवेलेबल इन मार्केट, दैट यू कैन पुट इन टू दैट सो दैट दे कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम, है ना। कई बार लोग स्टोर करके रखते हैं सीड्स के लिए, या स्टोर करके रखते हैं फॉर व्हेन मार्केट वैल्यू इज़ हाई, सो दैट यू कैन सेल इट, कि जब मार्केट वैल्यू अच्छी होती है तब हम उसे सेल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ फ्यूमिगेशन, कि जो भी एरिया है वो पूरा सैनिटाइज होना चाहिए, फ्यूमिगेट होना चाहिए, सो दैट योर क्रॉप कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी टाइप ऑफ risk or any type of damage. So I hope you have understood about all crop improvement, management and protection techniques. So don't forget to like, share and subscribe this channel and connect with IMSC channel. Thank you. Have a good day.